मैं आपको भोले बाबा भगवान शिव की ये 10 सीन शब्दों की पौराणिक और प्रेरणादायक स्टोरी सुनाता हूं, जिसमें भक्ति, ज्ञान और जीवन का संदेश छुपा होगा। भोले बाबा की कथा लगभग डजन शब्द। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में भगवान भोलेनाथ ध्यानमग्न होकर बैठा करते थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा शोभायमान रहता था। वे आदियोगी थे, प्रथम योगी, प्रथम गुरु और त्रिपुरारी। परंतु जितना उनका रूप भयानक और वीर योद्धा का था, उतना ही उनका हृदय सरल, भोला और करुणामय था। इसी कारण उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। राक्षसों का आतंक एक समय की बात है। पृथ्वी पर एक असुर ने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने 3 अद्भुत नगर बनाए, एक आकाश में, दूसरा पृथ्वी पर और तीसरा पाताल में। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि कोई देवता भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था। वरदान के अनुसार केवल शिव ही उन्हें मार सकते थे, और वह भी तब जब तीनों नगर एक सीध में आए। त्रिपुरासुर और उसके भाइयों ने उस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे ऋषियों को सताने लगे, लोगों को धर्म से भटकाने लगे और देवताओं को भी युद्ध में हराने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः सभी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने विम्रता से कहा, हे महादेव, आप ही त्रिपुरासुर का अंत कर सकते हैं। हमें आपकी शरण चाहिए। धर्म और सत्य की रक्षा केवल आपके हाथों में है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु थे। वे कभी भी भक्त या प्राणी की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। उन्होंने त्रिपुरासुर के अत्याचार को समाप्त करने का निश्चय किया। त्रिपुरासुर का वध जब समय आया और तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने अपना धनुष उठाया। देवताओं ने पूरी शक्ति से उनकी सहायता की। स्वयं विष्णु ने बाण का रूप धारण किया और अग्निदेव उस बाण का अग्रभाग बने। महादेव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। उसी क्षण त्रिपुरासुर और उसके भाइयों का अंत हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की स्तुति की और उन्हें त्रिपुरारी नाम दिया। भोलेपन की मिसाल त्रिपुरासुर की कथा के बाद भी भोले बाबा का चरित्र केवल वीरता का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उनका भोलेपन भी सबके सामने आया। एक समय असुर भस्मासुर ने शिव की घोर तपस्या की। शिवजी दयालु होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, जो चाहे वर मांग लो। भस्मासुर ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ बिना सोचे समझे सीधे सहमत हो गए। यही तो उनकी विशेषता है। भोलेपन में वे भक्त को कभी निराश नहीं करते। परंतु इस वरदान का दुरुपयोग होते ही संसार संकट में पड़ गया। भस्मासुर ने स्वयं भोलेनाथ को ही भस्म करने की ठानी। वे भागते भागते विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया। इस घटना से संसार ने जाना कि भोलेनाथ सचमुच भोले बाबा है, जल्दी प्रसन्न होने वाले और वरदान देने वाले। माता पार्वती और पारिवारिक रूप महादेव का एक और रूप बहुत प्रेरणादायक है, उनका पारिवारिक जीवन। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर देह त्याग दी, तब शिवजी गहरे विरह में चले गए। परंतु समय बीतने के बाद वही सती पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः शिवजी ने उनकी तपस्या स्वीकार की और दोनों का विवाह हुआ। इस दाम्पत्य जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि कठोर साधना, विश्वास और धैर्य से दिव्य लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके परिवार में गणेश और कार्तिकेय जैसे महान पुत्र हुए, जो ज्ञान और वीरता के प्रतीक बने। यह बताता है कि भोले बाबा केवल योगी नहीं, बल्कि एक गृहस्थ, एक पिता और एक मार्गदर्शक भी हैं। भोले बाबा का संदेश। भोलेनाथ की कहानियां केवल पौराणिक घटनाएं नहीं हैं, वे जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। 1. सादगी और त्याग। शिवजी कैलाश पर रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और व्यर्थ के भौतिक सुखों की चाह नहीं रखते। इससे सीख मिलता है कि सच्चा सुख वैराग्य और संतोष में है। 2. करुणा और दया। चाहे देव हो या दानव, शिव सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धैर्य और संयम। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तो किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया। तभी शिवजी ने उसे पीकर संसार को विनाश से बचाया। यही सिखाता है कि संकट आने पर हमें धैर्य और साहस से कार्य करना चाहिए। है भक्ति और विश्वास।
जो भी सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, भोलेनाथ उसे निराश नहीं करते। निष्कर्ष, भोले बाबा की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति के साथ करुणा भी जरूरी है, वरदान के साथ विवेक भी जरूरी है, और साधना के साथ भक्ति भी आवश्यक है। इस संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम भोलेनाथ की तरह सरल, दयालु और संयमी जीवन जिएं, तो हर संकट का समाधान संभव है। शिवजी की महिमा अनंत है। वे महादेव हैं, देवों के भी देव, योगियों के भी योगी, और सबसे बढ़कर भक्तों के प्यारे भोले बाबा। यह पूरी कथा लगभग 58 शब्द की है और इसमें शिवजी के कई महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़े हैं। त्रिपुरासुर वध, भस्मासुर कथा, पार्वती विवाह, समुद्र मंथन और उनका पारिवारिक जीवन। क्या